मौर्य जी से आप नाराजगी जताएं, लेकिन एक नाम नहीं सुझाव दे पाए कि भाई कौन है टक्कर में, कौन विधायक बन जाएगा यहाँ का। एडवोकेट हैं जो है, आप सक्रिय होंगे। एडवोकेट हैं, वो भी एडवोकेट है। आज तक कभी सदन में किसी अधिवक्ता के लिए वो बोला उसने? कभी सरकार ने बीजेपी में किसी अधिवक्ता के लिए कोरोना काल में सबको मिला क्या? किसी अधिवक्ता को एक फंड 20 रुपया मिला? एक बात है कि बलिया के लोग पागल होते हैं, बागी बलिया, इसमें के राजभर जी हैं, बलिया के लोग पागल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, बलिया के लोग पूर्णतः पागल होते हैं। खुश हैं, समाजवादी हैं कि नहीं आप? हैं जी, आए हैं तो पार्टी कितना मजबूत होगा मौर्य जी आ जाएंगे? काफी मजबूत होगी, पार्टी काफी मजबूत होगी। आम आदमी पार्टी का लीगल सेल का जिलाध्यक्ष भी हूँ। माननीय केजरीवाल जी का विकास देखिए, 10 बार से मुख्यमंत्री, 10 साल से है ना। क्या केजरीवाल जी का विकास तो हम दिल्ली जाकर देख लेंगे। पडरौना की हम बात कर रहे थे। पडरौना में तो देख ही रहे हैं। पडरौना में जब तक मौर्य जी अब हटे हैं, अब देखिएगा इनका। यहाँ का जनता पडरौना के लोग कहते हैं ना बौक है, यहाँ बौका की जरूरत है, लेकिन यहाँ के लोग अब शिक्षित हो चुके हैं और सब चाहते हैं यहाँ बदलाव हो, यहाँ बाहरी नेता नहीं चले। बौकों की जरूरत है, तो अब बौक मतलब कहा जाए तो जिस तरह सपा जो है परिवारवाद चलाती है, उसी तरह ये लोग भी चाह रहे हैं कि मैं भी परिवारवाद चलाऊं। अपने सारे परिवार को ये लोग चाहते हैं टिकट दिलवाना। और राजभर जी पागल हो गए हैं। जैसे वो दल बदलू वैसे मौर्य दल बदलू। आप खुद आम आदमी पार्टी कह रहे हैं मैं जिले का कोई पदाधिकारी हूँ और यहाँ से भाजपा जीत जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जीतेगी। आपकी पार्टी नहीं जीतेगी? नहीं जीत पाएगी। जमा दीजिए। हम अब देखिए, हम लोग आए हैं बाहर से, चले जाएंगे, थोड़ा जान जाए क्या विकास किया है क्षेत्र में। जब वो मायावती जी का पैर छू सकते हैं, अब तो वो भी फोटो वायरल रहे होंगे। हाँ देखे हुए, तो अखिलेश जी के साथ मिलने में उनका कोई दिक्कत नहीं है। रहा सवाल भाजपा में, उनका शुरू से ही कोई जनाधार नहीं है। 15-16 टिकट मांग रहे थे, क्या उनका जनाधार है? उनका अपने लड़के को आज तक चुनाव नहीं जीता पाए। भोजपुरी शब्द है बौक, उसका मतलब बेवकूफ है। और बौक का थोड़ा मतलब चुनाव जीतने के बाद से लोगों के बीच आए भी नहीं और ना ही लोगों से मतलब वो आशीर्वाद लेने के लिए आए। चुनाव जीतने के बाद वो यहाँ नजर ही नहीं आए। आम आदमी पार्टी से हैं, लेकिन चूंकि हमारा कैंडिडेट यहाँ पे नहीं लड़ रहा है, नहीं लड़ेगा। संजय सिंह तो कहते हैं 403 विधानसभा लड़ाएंगे। सपा देख रहे हैं महाराज, पूरा नेताजी लोग भाजपा वाले छोड़ सपा में शामिल हो गए, 20 से अधिक विधायक शामिल हो गए। नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। हमारा चुनावी सफर जारी है और इस समय मैं मौजूद हूं पडरौना विधानसभा में। पडरौना विधानसभा का चर्चा इस समय पूरे प्रदेश में जोरों शोरों से चल रहा है। कारण ये है कि ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक हैं और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। बीते मंगलवार को उन्होंने इस्तीफा दे दिया और प्रदेश के पिछड़ों के बड़े नेता कहे जाते हैं। इसके पहले 2017 के चुनावों से ठीक पहले वो जो है बसपा से भाजपा में शामिल हुए थे। अब वह सपा में शामिल होने की उनकी अटकलें, उम्मीदें तेज हो रही हैं। उन्होंने जो है मंगलवार को इस्तीफा दिया है और अखिलेश यादव के साथ इनका एक फ़ोटो भी वायरल हुआ है। अब पडरौना में हम हैं, पडरौना के लोगों से ही समझेंगे कि आखिर कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है स्वामी प्रसाद मौर्य के जो है भाजपा को छोड़ने से। क्या यहाँ की जनता फिर से जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को विधानसभा भेजेगी और अगर वो नई पार्टी में ज्वाइन करेंगे तो फिर लोग उनको पसंद करेंगे या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे वो प्रभाव बदलेगा या नहीं? लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है? क्या है आइए? क्या नाम है आपका? आप अपना परिचय हमको वैभव सिंह, हम उत्कर्ष पत्रिका से आए हैं आपके विधानसभा में आप लोगों से बातचीत करने। आपके विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कि भाजपा से सपा में शामिल होने की उम्मीद है। हाँ, अभी गए हैं। ये बताए, सपा में अगर शामिल हो जाएंगे तो क्या रहेगा यहाँ विधानसभा का माहौल? जैसा पुराना था वैसा रहेगा। क्या लेके आए थे, जो लेके आए वो अपना लेके एक बार फिर विधायक बन जाएंगे? अरे ये तो संभव नहीं है। नहीं है? ये संभव नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि जो है तो बन जाते, लेकिन वहाँ संभव नहीं है। अच्छा, मंत्री भी रहे हैं, काम काज नहीं किए हैं क्या? किए हैं, अपने लोगों का किए हैं कि इनके पहचान के वो लोग तो उनके साथ है ही है। विकास का काम हुआ है कि नहीं क्षेत्र में? नहीं, तो लखनऊ में विकास किए हैं, इधर नहीं किए हैं। इधर नहीं किए हैं। आपका क्या नाम है? प्रभुनाथ राय। यहीं के स्थानीय निवासी? स्थानीय निवासी हैं। क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं, मुख्य समस्याएं क्या हैं विधानसभा की? बहुत समस्याएं हैं। बता दीजिए, वही जानने हम लोग आए हैं। ठीक है, हम लोग वही जानने आए हैं। मान लीजिए एक तो मिल था, ये आए नहीं चलवा पाए। पडरौना शुगर मिल है जी।
और लखनऊ में रहेंगे तो क्या कराएंगे, इनके चहेटे लोग अपना करते धरते। रोजगार पानी बिजली इन सब नहीं, ना रोजगार दिए ना पानी, इसमें से उनका कोई हुए नहीं है। वो एक तो सर के बोझा थे, हल्का हो गया चले गए। तो वो तो कह रहे हैं सपा का लहर है, सपा में शामिल हो जाओ। उनके कहने से नहीं होगा, वो गए तो सर का। आपका क्या नाम है? मैं कमलेश कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट, जिला सत्र न्यायालय। एडवोकेट साहब हैं, कमलेश जी नाम है। ये बताएं, देखिए चाचा जी तो कह रहे हैं कि बोझा हल्का हो गया, सही बात है क्या? नो डाउट, बिल्कुल सही बात है। मौर्य जी ने यहाँ के लिए सिर्फ भाजपा के नाम पर, मोदी के नाम पर चुनाव जीता था। अरे इसके पहले भी तो 3 बार विधायक रह चुके हैं वो इसी विधानसभा से। तो क्या किए हैं? बिना कुछ नहीं किया उन्होंने। वो किए हैं संघमित्रा मौर्य के लिए किए हैं, उत्कर्ष मौर्य के लिए किए हैं, अपने ही लिए किए हैं। इस विधानसभा में आते हैं, उनके 2-4 दल्लू हैं जो पिछलग्गू बोले जाते हैं। इस समय उनका हाल देखिए, फेसबुक पर देखिए, किसी का आ रहा है इस समय? नो कोई नहीं कमेंट ऑन फेसबुक। अरे जो है 6 विधायक जो है, लगभग 6 से 7 विधायक इस्तीफा दे दिए हैं। आज भी एक विधायक का इस्तीफा हो गया और एक मंत्री भी दारा सिंह चौहान ने भी कल के डेट में इस्तीफा दे दिया। और सब कहा जा रहा है कि सब स्वामी प्रसाद मौर्य के गुट के हैं। तो आखिर नहीं किए हैं, नहीं प्रभाव है, और पिछड़ों के बड़े नेता भी कहे जाते हैं। तो आखिर प्रभाव है, तभी तो मंत्री लोग इस्तीफा दे रहे हैं। और एक बयान और आया है राजभर का। राजभर साहब कह रहे हैं कि जो है 14 तारीख को बड़ा धमाका होगा, कई मंत्री शामिल होंगे। राजभर जी तो खैर एक कहावत है कि बलियाँ के लोग पागल होते हैं, बागी बलियाँ, उसमें के राजभर जी हैं। उनकी बलिया के लोग पागल होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, बलिया के लोग पूर्णतः पागल होते हैं और राजभर जी पागल हो गए हैं। जैसे वो दल बदलू वैसे मौर्य दल बदलू। कभी शुरू में सपा में थे, बसपा में गए। केशव प्रसाद मौर्य भी तो हैं, उनके ऑप्शन क्यों नहीं वो चले गए? अभी आज एक स्टेटमेंट आया था, एक विधायक जो है उनका कह रहे हैं कि हमको हमारा नाम झूठ मूठ में डाल दिए हैं लोग। वो तो जय श्री राम चिल्ला रहा है। यहाँ इन जैसे नेताओं की यहाँ भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ स्थानीय नेता ही ज़रूरत है जो विकास का काम कर सके। काम कोई और कर रहा है और बिजली दिखा रहे हैं, हम लगवाए हैं। बीजेपी तो जो है पूरा कोर कसर लगा दी है। अमित शाह जी ने जो है केशव मौर्य जी को जिम्मेदारी दे दी कि भाई मना लिया जाए, पिछड़ों के बड़े नेता कहे जाते हैं। अच्छा, पिछड़ों की पार्टी हो गई है क्या बीजेपी? नहीं, पिछड़ों की पार्टी नहीं हो गई, लेकिन देखिए अगर राजनीति की बात करें तो हर एक पार्टी हर एक जात को साधने का काम कर रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पिछड़ों के नेता हैं और पिछड़े समाज को साधने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी उनको मनाने की भी कवायद जो है अपने तरफ से की है। लेकिन जो है उन्होंने रुख साफ कर दिया कि भाजपा में रहेंगे नहीं। और अखिलेश जी के साथ फोटो जब वायरल हुई, अखिलेश जी ने ट्वीट किया, तब जो है संभावनाएं तेज हो गई कि जो अब सपा का दामन थामने वाले हैं। वो किसी का भी दामन थाम सकते हैं। जब वो मायावती जी का पैर छू सकते हैं, अब तो वो भी फोटो वायरल देखे होंगे। हाँ देखे हुए, तो अखिलेश जी के साथ मिलने में उनका कोई दिक्कत नहीं है। रहा सवाल भाजपा में, उनका शुरू से ही कोई जनाधार नहीं है। 15-16 टिकट मांग रहे थे, क्या उनका जनाधार है? उनका अपने लड़के को आज तक चुनाव नहीं जीता पाए। यहाँ का जनता पटौना के लोग कहते हैं ना बौक है, यहाँ बौकों की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ के लोग अब शिक्षित हो चुके हैं और सब चाहते हैं यहाँ बदलाव हो, यहाँ बाहरी नेता नहीं चले। बौकों की जरूरत है, तो अब बौक मतलब कहा जाए तो भोजपुरी शब्द है बौक, उसका मतलब बेवकूफ़। नहीं, बौक का थोड़ा मतलब समझा। बौक एक कहावत है जो इसके पहले, हाँ वो तो हम सुने, पटरौना बौक खोखा का भोजपुरी में लोग कहते थे। लेकिन अब यह बौक ने यह पटौना सिटी भी आपका हाईटेक लेवल में आ गया। कह रहे हैं कि पटरौना को बौकों की ही जरूरत है। हाँ, बौकों मतलब बौकों की जरूरत है। बौक मौर्य जी बौके ना हैं, तभी नहीं इनको 4 बार लोग जिताए हैं। फिर 5वीं बार क्या होगा? हारेंगे निश्चित। कम से कम ही कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? यहाँ से अभी तो मैं तो नहीं बता सकता हूँ कौन जीत रहा है, लेकिन ये हारेंगे निश्चित है। एडवोकेट हैं जो है, आप सक्रिय होंगे। एडवोकेट हैं, वो भी एडवोकेट हैं। आज तक कभी सदन में किसी अधिवक्ता के लिए वो बोला उसने? कभी सरकार ने बीजेपी में किसी अधिवक्ता के लिए कोरोना काल में सबको मिला क्या? किसी अधिवक्ता को एक फंड भी रुपया मिला? जबकि बार काउंसिल के पास पैसा है और उसका टेक केयर जो है गवर्नमेंट होता है। कभी गवर्नमेंट ने एक खुद वकील हाई कोर्ट के हैं मौर्य जी, कभी आज तक। अच्छा, एक और बात, मौर्य जी का अगर इस्तीफा पत्र देखा जाए और अन्य लोगों का भी जो इस्तीफा पत्र है, अन्य मंत्रियों का, दारा सिंह चौहान का, वो भी एकदम जो है दोनों लोग का एकदम सेम टू सेम है। कई विधायकों ने भी वही लिखा है कि जो है पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दलितों की जो है भाजपा जो है उपेक्षा कर रही थी, इसलिए हमने पार्टी छोड़ दिया। सच्चाई है इस बात में? कोई सच्चा नहीं है, कभी उपेक्षा किसी की। पिछड़ों का साथ दे रही है भाजपा।
बिल्कुल दे रही है, वंचितों दलितों का साथ दे रही है। बिल्कुल दे रही है। सुरक्षा देखिए, इसको ऐसे ऊपर कर लीजिए मास्क। कोरोना नियमों का पालन करेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, आप भी सुरक्षित रहेंगे। क्या नाम बताए हैं? मेरा नाम इमरान अंसारी है। इमरान जी यहीं के स्थानीय निवासी हैं, पडरौना विधानसभा के। पडरौना विधानसभा के हम निवासी हैं। आपके विधायक जी जो है, मंत्री जी तो भाजपा छोड़ दिए, इस्तीफा दे दिए। क्या माहौल है, फिर से जनता चुनेगी कि बदलाव हो जाएगा? देखिए, अब ये जनता के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पडरौना में जो है अभी कैंडिडेट चूँकि अभी तय नहीं हुए हैं, जैसे ही कैंडिडेट तय हो जाते हैं उसके बाद से यहाँ जनता जनार्दन के ऊपर है सब। देखिए क्या होता है क्या नहीं। अरे जनता जनार्दन के ऊपर तो है ही है, जनता ही चुनेगी तभी जाएंगे। बड़े नेता कहे जाते हैं, पिछड़ों के बड़े नेता कहे जाते हैं। बसपा सरकार थी, उसमें भी प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद मंत्री थे, भाजपा में शामिल हुए, भाजपा में मंत्री थे। अमित शाह गृह मंत्री चाणक्य कहे जाते हैं भाजपा के, उन्होंने भी अपना जोर लगा दिया उनको मनाने में। तो कहीं ना कहीं एक दमखम तो रखते ही हैं। तो क्या लग रहा है, प्रभाव पड़ेगा इस विधानसभा में? हाँ, प्रभाव तो बहुत पड़ेगा, क्योंकि अगर सपा में शामिल होंगे तब यहाँ की जनता उनको विधायक बनाएगी कि नहीं? नहीं, अब चुनाव जीतने के बाद यहाँ से जब चुनाव जीते थे तो यहाँ उन्होंने मतलब चुनाव जीतने के बाद से लोगों के बीच आए भी नहीं, और ना ही लोगों से मतलब वो आशीर्वाद लेने के लिए आए। चुनाव जीतने के बाद वो यहाँ नज़र ही नहीं आए। आम आदमी पार्टी का लीगल सेल का जिला अध्यक्ष भी हूँ। माननीय केजरीवाल जी का विकास देखिए, 10 बार से मुख्यमंत्री 10 साल से हैं ना। क्या केजरीवाल जी का विकास तो हम दिल्ली जाकर देख लेंगे। दिल्ली के मारे पडरौना की हम बात कर रहे थे। पडरौना में तो देख ही रहे हैं। पडरौना में जब तक मौर्य जी अब हटे हैं, अब देखिएगा इनका विकास। देखिए, मौर्य जी से आप नाराजगी जताएं, लेकिन एक नाम नहीं सुझाव दे पाए कि भाई कौन है टक्कर में, कौन विधायक बन जाएगा यहाँ का। चूंकि मैं मौर्य जी से आप तो नाराज हैं, ये तो आपने बता दिया भाई उनसे जनता खुश नहीं है। लेकिन हमने आपसे नाम पूछा कि एक नाम बता दीजिए जिसको विधायक चुन देगी जनता, वो नाम आपने नहीं बता पाया। जो भी लड़ेगा भाजपा से ही लड़ेगा। भाजपा जीतेगी। अभी क्या है, आप आम आदमी पार्टी के हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी से हैं, लेकिन चूंकि हमारा कैंडिडेट यहाँ पे नहीं लड़ रहा है। नहीं लड़ेगा। संजय सिंह तो कहते हैं 403 विधानसभा लड़ाएंगे हम। लड़ाएंगे, उनकी मर्जी है, लेकिन अभी हमारे वहाँ से कोई करेगा। प्रदेश की जो सारी बागडोर वही तो संभाल रहे हैं, उनकी मर्जी, वही टिकट बंटवारे में उनका अहम भूमिका है। केजरीवाल साहब के साथ पूरी उत्तर प्रदेश की जो है स्थिति पे नज़र है, प्रचार कर रहे हैं, तो वही टिकट दे रहे हैं। 403 लड़ाने की बात कर रहे हैं। आप खुद आम आदमी पार्टी कह रहे हैं मैं जिले का कोई पदाधिकारी हूँ और यहाँ से भाजपा जीत जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जीतेगी। आपकी पार्टी नहीं जीतेगी? नहीं जीत पाएगी। जयप्रकाश यादव जी। अरे अब तो मौर्य साहब जो है, कल 14 तारीख है, उम्मीद है कि कल साइकिल पे सवार हो जाएंगे। अखिलेश जी के साथ जो है फोटो भी सामने आ गई, अखिलेश जी से मुलाकात भी हो गई। भाजपा से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। खुश हैं, समाजवादी हैं कि नहीं आप? हैं हैं जी, आए हैं तो पार्टी कितना मजबूत होगा मौर्य जी आ जाएंगे? काफ़ी मजबूत होगी, पार्टी काफ़ी मजबूत होगी। ये लोग तो बता रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं काम उम नहीं हुआ, फिर अब नहीं विधायक बन पाएंगे। नहीं, मौर्य जी का समाजवादी पार्टी में आने से पार्टी और वो दोनों लोग मजबूत हुए हैं, और उनकी जीत सुनिश्चित है, पक्की है। सुनिश्चित है जीत। क्या काम किया है, जरा काम बता दीजिए, कितना विकास किए हैं, क्या क्या काम किए हैं? अभी जब उन्होंने सहकारिता मंत्री रहा है तो बहुत काफ़ी काम किया है। गिना दीजिए। हम अब देखिए, हम लोग आए हैं बाहर से, चले जाएंगे, थोड़ा जान जाएं क्या विकास किया है क्षेत्र में। अब क्षेत्र में क्या विकास किए हैं ये तो गिनाने में अभी काफ़ी समय लगेगा। समय लगे? अरे महाराज, 4.5 साल हो गया, 2 महीने में चुनाव है। आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, कह रहे हैं कि आने से पार्टी मजबूत हुई है, लेकिन काम नहीं गिना पा रहे हैं। काम तो जो उन्होंने किया है वो बीजेपी के सरकार में किया है, तो उसको गिनाने से क्या फ़ायदा है? वो काम मतलब कुछ उससे फ़ायदा नहीं है, जीरो है। हाँ? जी जी, वो देखा जाए तो बीजेपी के कार्य से अभी चले जाइए पडरौना से कटकुइयाँ वाला रोड पर बिल्कुल टूटा फूटा है। जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कहते थे कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, तो सभी सड़कें गड्ढा युक्त हो गई हैं। आज खाद्यान्न लोग को मिल रहा है, लोग कोई बिना भूखे मरने का कहा अभी तक सुने हैं कि एक भी केस कोई भूखे मर रहा है, 2 बार अनाज मिल रहा है। लोग को क्या चाहिए? खाना, पेट भरना चाहिए। रोजगार यहाँ पडरौना में क्या रोजगार देंगे? सब तो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं जो चल रही है उसी को एक ये आते हैं लाव लश्कर लेकर, उनके 3-4 चिकंडू आगे पीछे घूमते रहते हैं, बस
जैसे तब क्यों जो है इतनी मात्रा में जो नेता विधायक के साथ छोड़ दे रहे हैं चुनाव से ठीक पहले? इससे पहले भी लगभग, अगर हम पूरा आंकड़े की बात करें तो लगभग 20 से अधिक विधायक बीते 10-15 दिन में, इस महीने का अगर पिछले महीने दिसंबर और जनवरी मिला ले तो 20 से अधिक विधायकों ने साथ छोड़ दिया है भाजपा का और सपा में शामिल हो गए। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरह सपा जो है परिवारवाद चलाती है, उसी तरह ये लोग भी चाह रहे हैं कि मैं भी परिवारवाद चलाऊं। अपने सारे परिवार को ये लोग चाहते हैं टिकट दिलवाना, जो कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। परिवार का ही मामला है। खबरें आई कि भाई लड़के के लिए टिकट मांग रहे थे, भाजपा ने मना कर दिया तो इसलिए पार्टी छोड़ दी। जी बिल्कुल सत्य बात ने हमने कहा। आपके संघमित्रा मौर्य को देखिए, उनके मन से जो है योगी जी को जो है वहाँ पे गाली सुनने को मिलता है। यही प्रोटोकॉल होता है। कौन, क्या लग रहा है इस विधानसभा आपकी किसका उम्मीद है, कौन सी पार्टी जीत रही है इस विधानसभा से? अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोरोना का प्रोटोकॉल इतना तगड़ा है, इसमें बहुत सी साइलेंट वोट पड़ेगा और जो कैंपेनिंग भी होगी बहुत ही लिमिटेड कैंपेनिंग चलेगी। कोरोना का प्रोटोकॉल की बात करें, आप लोग पालन करिए, मास्क लगाए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप गड्ढा युक्त हो गई हैं जी, तो विधायक जी नहीं ठीक करवाए उसको? नहीं, मंत्री जी नहीं हो पाएगा। क्या लगा, सपा जीत जाएंगे तो करवा देंगे? अब जो भी हो सपा से जीत। चलिए, क्या लग रहा है सपा का क्या माहौल होने वाला है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो यही है कि सपा की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। सपा देख रहे हैं महाराज, पूरा नेताजी लोग भाजपा वाले छोड़ सपा में शामिल हो गए, 20 से अधिक विधायक शामिल हो गए हैं, मंत्री जी लोगों का तांता लगा हुआ है, 2 मंत्री अभी हो गए। आप लोग के साथी ओम प्रकाश राजभर कहते हैं 14 तारीख को बहुत बड़ा धमाका करेंगे। 1.5 दर्जन कह रहे हैं मंत्री जो है भाजपा के सपा में शामिल होंगे। कितनी सच्चाई लग रही है इस बात में? पूरी की पूरी सच्चाई लग रही है, इसमें सच्चाई पूरी है। एक दौर था कि लोग अन्य पार्टियों को छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे थे, अब तो देख रहे हैं ये समय आ रहा है कि भाजपा को छोड़ के सपा में शामिल हो रहे हैं। तो दौर ये है कि पूरे 5 साल के जो कार्यकाल माननीय योगी जी बिताए हैं, उसमें बेरोजगारी के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति, बढ़ती महंगाई के प्रति, महंगाई पर कोई उनका अंकुश नहीं रहा है, जिससे किसानों के प्रति उनका कोई अच्छा व्यवहार नहीं रहा है, जिससे पश्चिम के किसान काफ़ी दुखी हैं, पूर्वांचल के भी किसान दुखी हैं, प्रदेश के किसान दुखी हैं। किसान दुखी हैं जी, ये आंदोलन ही बता रहा है। अच्छा, तो बिल तो कानून तो वापस कर दिए ना? जो काला कानून लाए थे वो वापस हो गया, तो उससे किसानों की जीत हुई है। काला कानून तो वापस ले लिए हैं, काला कानून वापस हो गई। वो तो कह रहे हैं कानून वापस ले लिए, किसान हमारे साथ है, किसानों को सम्मान भाजपा हमेशा से करती रही है, सम्मान निधि भी देती है, किसानों को जो है मुआवजा भी। किसान उनके साथ होती तो 1 साल से अधिक आंदोलन करने के बाद उन्होंने बिल को वापस लिया है। अगर ये लगा होता कि किसान हमारे साथ हैं तो ऐसा कानून ही नहीं लाते किसानों के विरुद्ध। किसान साथ नहीं देंगे, किसान। चलिए, आखिरी सवाल, पटरौना क्या माहौल होगा? फिर से स्वामी मौर्य जी विधानसभा पहुंच जाएंगे कि कोई और पार्टी बदलाव कर देगी? जनता देखिए परिवर्तनशील है और उसी के तहत सभी लोग सोचते हैं कि जब भी कोई परिवर्तन होगा तो विकास तभी संभव है जब परिवर्तन होगा। चाय की दुकान है, इधर दिखा दीजिए। हम यहाँ पे हमने स्थानीय लोगों से बात की और मंत्री जो है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि भाजपा के मंत्री थे और पिछली बार जो है बसपा सरकार में मंत्री थे, बसपा सरकार में थे, फिर भाजपा इन्होंने शामिल किया। अब अखिलेश यादव के साथ जो है कल शामिल होने वाले हैं, संभावनाएं तेज हैं। अब देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि पटरौना विधानसभा की जो जनता है क्या इस परिवर्तन को स्वीकार करेगी, क्या फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य की जो नई पार्टी है, जो नया दल है, उसको स्वीकार करेगी और फिर एक बार विधानसभा पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।